एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह के 3 बेटे थे। बड़े दोनों बेटे नहायत ही नालायक थे, जबकि छोटा बेटा बहुत ही मेहनती था। तभी बादशाह कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी जगह किसी शहजादे को बादशाह बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जगह बादशाह वही बनेगा जो बहुत मेहनती होगा। एक रात बादशाह एक अजीबोगरीब ख्वाब देखता है। वो देखता है कि 3 खूबसूरत परियां मिलकर एक सुनहरा दरख्त बनाती हैं और चौथी परी तोता बनकर उसके ऊपर उड़ती है। सुबह होते ही बादशाह अपनी राया को बुलाता है और तीनों शहजादों को अपना वो ख्वाब बयान करता है। वो कहता है कि जो मुझे वो सुनहरी दरख्त ला देगा, मैं उसे अपनी जगह बादशाह बनाऊंगा। तभी तीनों शहजादे सफ़र की तैयारी करते हैं और समय रहते ही सफ़र पे रवाना हो जाते हैं। तीनों शहजादे चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। सामने ही वो एक कुआं देखते हैं। वो कहते हैं क्यों ना हम इससे पानी निकाल लें। वो बहुत कोशिश करते हैं और पानी निकलने ही वाला होता है कि बड़े दोनों शहजादे छोटे शहजादे को कुएं में धक्का दे देते हैं। शहजादा कुएं में पहुंचता है और वहां एक खूबसूरत परी रोनुमा होती है। परी कहती है कि आप घबराएं नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। तभी परी शहजादे को एक खूबसूरत अंगूठी देती है और कहती है इसे पहन लो। अंगूठी पहनते ही शहजादा बाहर आ जाता है और वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का गड्ढा उठाए हुए जा रही है। शहजादा उस बूढ़ी औरत से कहता है कि लकड़ियों का ये गड्ढा मुझे दे दें, मैं इसको आपकी झोंपड़ी तक पहुंचा दूंगा। तभी शहजादा उससे लकड़ियों का गड्ढा लेकर उसे उसके घर छोड़ने जाता है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और शहजादे को अंदर ले जाती है। तभी शहजादा उसे अपने ख्वाब के बारे में बताता है। बूढ़ी औरत कहती है कि ऐसी परियों से वो भी वाकिफ़ है जो परियां उसके वालिद ने अपने ख्वाब में देखी थी, लेकिन उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उन परियों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी तरफ पहुंचने के लिए शहजादे को काले पहाड़ों, काले पानी और काले जंगल से गुजर के उस देव से लड़ना होगा जिसने उस परियों को कैद कर रखा है। उनमें एक सुनहरी परी है जो नहायत चमकदार और खूबसूरत दरख्त का तना बना सकती है। एक सिल्वर परी है जो चमकती हुई दरख्त की टहनियाँ बना सकती है और एक सब्ज़ परी है जो कि अपनी जादुई ताकत से दरख्त के पत्तों में ढल सकती है। एक नीली परी है जो नीला तोता बनकर दरख्त के ऊपर बैठ सकती है और वो बिल्कुल वैसा ही दरख्त बनाते हैं जैसा उन्होंने ख्वाब में देखा था। शहजादा काले पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाता है और चलता चलता काले पानियों को पार करता है। पार करने के बाद वो उस देव तक पहुंच जाता है जिसने उन परियों को कैद कर रखा था। शहजादा बहुत बहादुरी से उस देव के साथ मुकाबला करता है और बहुत लड़ता है। बिलाखिर शहजादा जीत जाता है और परियां आज़ाद हो जाती हैं। परियां शहजादे का शुक्रिया अदा करती हैं और शहजादा उन्हें महल ले जाने के लिए आमादा करता है। तभी वो सब खुशी खुशी महल की तरफ चले जाते हैं। बादशाह उन खूबसूरत परियों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है ये तो बिल्कुल वही परियां हैं जो मैंने ख्वाब में देखी थी, जो खूबसूरत परियां मिलकर एक खूबसूरत सुनहरी दरख्त बनाती थी। बादशाह बहुत खुश होता है और वादे के ऐन मुताबिक अपने छोटे शहजादे को अपनी जगह बादशाह बना देता है। शहजादे को अपनी बहादुरी और नेकदिली का सिला 4 खूबसूरत परियों की सूरत में और बादशाहियत की सूरत में मिलता है और वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लकड़हारा था। वो बहुत ही गरीब था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। लकड़हारा नहायत ही नेक और शरीफ इंसान था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसने एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही वो परेशान हो गया। लकड़हारे को कोई मुसलसल अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। लकड़हारे ने अपना काम छोड़ा और उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी मछली उससे मदद की दरख्वास्त कर रही है।
लकड़हारा मछली की बात बहुत गौर से सुनता है। मछली उसे बताती है कि पहले पहल वो कोई मछली नहीं थी, बल्कि वो एक खूबसूरत परी थी और वो इसी जंगल में रहती होती थी। उसका एक सेब का दरख्त था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उससे एक सेब मांगती है। परी उसे सेब तोड़ के देती है, लेकिन उसे शरारत सूझती है और वो सेब वापस ले जाती है। बार बार ऐसा करने से बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है और नाराज होकर उसे एक बद्दुआ देती है कि जाओ सारी जिंदगी मछली बनकर पानी में गुजार दो। तभी मछली रोते हुए लकड़हारे को सारी बात बताती है और लकड़हारे को उस पर बहुत रहम आता है। वो मछली की मदद करने के बारे में सोचता है। लकड़हारा मछली से वादा करता है कि वो मछली से दोबारा परी के रूप में जरूर आएगी और ऐसा करने के लिए लकड़हारा उसकी मदद जरूर करेगा और उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए जरूर जाएगा। लकड़हारा गांव में जाता है और सब लोगों से ऐसी बुढ़िया के बारे में दरियाफ्त करता है, लेकिन कोई भी शख्स उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ नहीं जानता होता। लकड़हारा शाम को थक हार कर बैठ जाता है और बहुत परेशान होता है और सोचता है कि वो उस बूढ़ी औरत को कहाँ ढूंढे, तभी तो वो उस मछली की मदद कर सकेगा। लकड़हारा जब मछली को जाके ये सारे माजरा बताता है तो मछली रोने लगती है और उसे एक जादुई ऐनक देती है। ऐनक के पहनते ही वो उस बूढ़ी औरत को देख सकेगा। जैसे ही लकड़हारा वो ऐनक पहनता है, उसे एक बूढ़ी औरत चलती हुई नजर आती है। वो उसके साथ साथ चलता चलता उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। लकड़हारा जब बूढ़ी औरत के घर पहुंचता है तो उसे मछली का सारा किस्सा बयान करता है और साथ साथ बूढ़ी औरत से मछली के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ चले और मछली को माफ़ कर दे तो वो दोबारा परी में बदल सकती है। बूढ़ी औरत रजामंद हो जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। दोनों चलते चलते जंगल की ओर बढ़ते हैं और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। बूढ़ी औरत लकड़हारे को नसीहत करती है कि तमाम बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए। तभी वो मछली के पास पहुंचती है। मछली बहुत उदास होती है और बूढ़ी औरत से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर वो बूढ़ी औरत अपनी बद्दुआ वापस ले ले तो वो दोबारा से मछली से परी बन सकती है। बूढ़ी औरत उसे माफ़ कर देती है और दुआ करती है कि वो दोबारा से मछली के रूप से एक खूबसूरत परी के रूप में बदल जाए। दुआ का करना था कि वो मछली एक खूबसूरत परी के रूप में ढल जाती है और बुढ़िया और लकड़हारे का बहुत शुक्रिया अदा करती है। परी अपने जादू से बुढ़िया को बहुत मज़े मज़े का खाना पेश करती है और इसके साथ साथ वो इन्हें बहुत सारा खजाना भी देती है। लकड़हारा खजाना देखकर बहुत खुश होता है। बूढ़ी औरत भी खुशी से तालियां बजाती है। खजाने की सुनहरी रोशनी हर चीज़ को रोशन कर रही होती है और वो परी वादा करती है कि वो बूढ़ी औरत के साथ रहेगी और उसकी हमेशा खिदमत करेगी। तभी वो लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ और गांव वालों के साथ मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं और एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। कदीम वक्तों की बात है जब मुल्क यूनान पे एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास बहुत ही सोना चांदी और ख़जाने के ढेर थे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो चाहता था कि उसके पास ख़जाना और हो जाए। एक दिन जब वो अपने खुफिया कमरे में बैठा अपना ख़जाना देख रहा था तो उसने कहा, क्या ही अच्छा हो जाए कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो चीज़ सोने की बन जाए। तभी एक फरिश्ता नमूदार होता है। पहले तो बादशाह उसे देखकर हैरान होता है, फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फरिश्ता बादशाह से कहता है कि आपकी ख्वाहिश सुन ली गई है। कल सुबह होते ही आप जब किसी चीज़ को हाथ लगाओगे तो वो चीज़ सोने की बन जाएगी। अगली सुबह जब बादशाह बेदार होता है तो अपने बिस्तर को हाथ लगाता है, तभी उसका बिस्तर सोने का हो जाता है। तभी बादशाह अपनी शहजादी के साथ बाग में आता है। वो जब जब फूलों को हाथ लगाता है फूल चमकते हुए सोने में बदल जाते हैं। बादशाह ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी शहजादी बहुत परेशान हो जाती है।
बादशाह कहता है, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं, अब हम बहुत अमीर हो गए हैं, मैं जब भी कोई चीज़ को छूऊंगा वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये कहकर बहुत खुश होता है और शहजादी मुसलसल परेशानी से अपने बाग को देख रही होती है। तभी बादशाह को भूख लगती है। वो खाना खाने के लिए बैठता है और खाने को हाथ लगाता है। खाना भी सोने का बन जाता है, पानी भी सोने का बन जाता है। तभी बादशाह बहुत परेशान होता है कि अब मैं खाऊंगा क्या। बेटी कहती है, बाबा आप क्यों परेशान हैं? बादशाह कहता है कि मैं अपने इस जादू से तंग आ गया हूँ, अब तो हर चीज सोने की बनती जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं खाऊंगा क्या। तभी बादशाह अपनी शहजादी को हाथ लगाता है और शहजादी सोने की बन जाती है। तब बादशाह हकीकतन परेशान हो जाता है और बहुत रोता है कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी सोने का मुजस्मा बन गई है। बादशाह बहुत रोता है। तभी वो परेशानी के आलम में उस खुफिया कमरे में जाता है। तभी फरिश्ता नमूदार होता है और बादशाह को रोते हुए देख के कहता है कि क्या हुआ, अब तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, आप यही तो चाहते थे कि जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो सोने की बन जाए। बादशाह कहता है, लेकिन अब मेरा खाना और मेरी बेटी भी सोने के बन गए हैं, मुझे अब मज़ीद सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी पहले की तरह वापस चाहिए। फरिश्ता ये सुनता है तो कहता है, आप परेशान ना हों, बल्कि अपने बाग की नदी में जाएं, वहां जाके अपने हाथ धोएं और नदी का पानी उठा के अपने महल की तमाम उन चीज़ों पे डाल दें जो सोने की बन चुकी हैं। आपके ऐसा करने से आपकी वो तमाम चीज़ें जो सोने की बन चुकी हैं अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगी। तभी बादशाह नदी की तरफ बढ़ता है। चलता चलता वो नदी के किनारे पहुंचता है। नदी किनारे पहुंचने पर वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है। तभी बादशाह नदी के पानी से अपने हाथ धोता है। बादशाह के हाथ धोते ही सारा सुनहरीपन पानी में बह जाता है। तभी बादशाह नदी से कुछ पानी एक बर्तन में भर लेता है ताकि वो अपने महल की तमाम चीज़ों के ऊपर वो पानी डाल सके। जैसे ही बादशाह वो पानी लेकर महल पहुंचता है, उस तमाम चीज़ें जो सोने की बनी होती हैं उनके ऊपर पानी डालने लगता है। तभी बादशाह ये देख के हैरान होता है कि उसकी वो तमाम चीज़ें जो पहले सोने की बन चुकी थी वो अपनी असली हालत में वापस आने लगती हैं। तभी बादशाह वो पानी अपनी शहजादी के मुजस्मे पे डालता है। ऐसा करना था कि शहजादी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है और अपने बाप के साथ चिमट जाती है। बाप बहुत खुश होता है और शहजादी भी बहुत खुश होती है। तभी बादशाह अपने बाग में जाता है। वो देखता है कि वही पानी डालने से बाग के तमाम फूल पौधे भी पहले जैसे हो गए हैं। वो अपनी बेटी के साथ खुश होता है। दूर खड़ा फरिश्ता बाप बेटी को एक दूसरे के साथ खुश देखकर बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से बादशाह ने सोने चांदी और खजाने का लालच छोड़ दिया। बादशाह ये सबक सीख चुका था कि सोना चांदी और खजाना हकीकी खुशियाँ नहीं दे सकता, बल्कि हकीकी खुशियाँ अपने रिश्तों और अपने प्यारों के साथ है। तब से बादशाह, शहजादी और उनकी राया खूबसूरत जिंदगी बसर करने लगे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। घने जंगल में दो भेड़िए रहते थे। उनका नाम था लूना और शैडो। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ शिकार करते, जंगल की खोज करते और रात में तारों के नीचे एक दूसरे के पास सोते। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक छोटा खरगोश कांटों की झाड़ी में फंसा मिला। शैडो ने कहा, ये तो बस एक खरगोश है, चलो इसे छोड़ देते हैं। लूना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, हर जान की कीमत होती है, हमें मदद करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर सावधानी से कांटे हटाए और खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश खुशी खुशी कूदता हुआ चला गया। कुछ हफ्तों बाद शिकारी जंगल में जाल लेकर आए। लूना और शैडो अनजाने में उसी रास्ते पर जा रहे थे। तभी वही छोटा खरगोश दौड़कर उनके पास आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़ियों ने खतरा भांप लिया और समय रहते वहां से भाग निकले। शैडो ने गहरी सांस ली और कहा, लूना, तुम सही थीं। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छे रूप में वापस आता है। उस दिन से दोनों भेड़ियों ने वादा किया कि वे हमेशा दयालु, साहसी और वफादार रहेंगे, न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए। कहानी की सीख: सच्ची दोस्ती वही है जिसमें दया, वफादारी और साहस शामिल हो।
پیارے بچوں، میرے چینل الف اللہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔